दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो पोषण से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, इल्यूशन के ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ। चलिए आगे चलता हूँ। भोजन का अनिवार्य अवयव कौन है? भोजन में अनिवार्य अवयव होता है कार्बोहाइड्रेट। भोजन में कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए, यह अनिवार्य तत्व है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम करेगा कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? स्टार्च से। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? स्टार्च से। शहद का प्रमुख घटक कौन होता है? सुक्रोज नहीं बल्कि फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक कौन होता है? फ्रक्टोज, शहद का प्रमुख घटक। शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो कौन है? ग्लूकोज जो होती है, यह शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? सर्वाधिक इस चारों ऑप्शन में से कार्बोहाइड्रेट। अगर वसा रहता तो वसा मारते। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है पुनः संग्रह होगा किसमें? तो ग्लाइकोजन में। ये कौन करता है? तो लीवर करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। एथिलीन को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथिलीन नहीं बल्कि एथिलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त की जाती कैसे? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर यह जो होती है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड आवश्यक होती हैं? तो ज़्यादा नहीं है, 20 से लेकर के 20 होती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड आवश्यक होती है? तो 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो होती है मूल रूप से प्रोटीन होती है। एंजाइम मूल रूप से क्या होती है? प्रोटीन होती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो वह है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन होती है? एंजाइम होती है। रासायनिक सिस्टम को हाई कर देगा। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है किसका? तो त्वचा में उपस्थित है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होती है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है कितना? लगभग 40 नहीं 60% नहीं बल्कि 40% होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 40% होती है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 40%। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है, बाकी दूध, मांस, दाल में पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? दाल से। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन है? सोयाबीन।
मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमी होती है वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? तो मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा जो होती है किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? शरीर की ऊष्मा को क्षय को रोकता है। शरीर की ऊष्मा को क्षय को रखता है। मानव तल में जो वसा ऊतक प्रेजेंट होता है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता कैसे? तो अपनी कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करता है। अपनी कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करता है। भोजन में निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा वसा से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो पंक ने। किसने? फंक ने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। रक्षात्मक पदार्थ कौन होता है? विटामिन। कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? लीवर में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित यकृत में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है? तो इन चारों में से सेब, पपीता, अमरूद, आम में से आम सबसे ज़्यादा विटामिन ए मौजूद होगा। थायमिन क्या है? विटामिन ए नहीं, विटामिन B2 को कहते हैं थायमिन। विटामिन ए B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। थायमिन किसको कहा जाता है? B1 को। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। थायमिन B2 को कहते हैं। B1 को कहते हैं थायमिन। थायमिन B1 को कहते हैं। शुष्क छींकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? शुष्क छींकोप विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सूक्ष्म छींकोप जो होती है मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कारण होता है? सूक्ष्म छींकोप जो होगा विटामिन ए के कारण। सूक्ष्म छींकोप। साइनोकोबालामिन क्या है? तो जिसमें विटामिन कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किसे कहते हैं? विटामिन B12 को। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, वह है विटामिन सी। विटामिन सी जो है जो खट्टे फलों में पाया जाता है, यह चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है? आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो मसूड़ों से रक्त आएगा, दांत हिलने लगेगा, किसके कारण? तो विटामिन सी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी और विटामिन बी नहीं होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? यानी कौन बॉडी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? विटामिन सी नहीं बल्कि विटामिन ए जो होगा प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। विटामिन ए जो होगा प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा प्रदान कौन करेगा? विटामिन ए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप। मछलियों की यकृत के तेल किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। मछलियों का यकृत यानी लीवर
के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है किसका? विटामिन डी का। कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक नाम है किसका? विटामिन डी का। कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक नाम है विटामिन डी का। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन में विटामिन क्रियाशील होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से। रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? के से। किस विटामिन की खून के जमने के लिए आवश्यक है? विटामिन के को। विटामिन के जो है खून जमने के लिए आवश्यक है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का अगर पाना है आपको तो यह सबसे बढ़िया है गेहूं का अंकुर का तेल। हाँ, गेहूं के अंकुर का तेल जो होता है विटामिन ई आसानी से प्राप्त किया जाता है। गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल जो होता है यह विटामिन ई का सबसे बढ़िया स्रोत है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में होता है क्या? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन का। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटासियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटासियम। सागरीय खरपतवार किस महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? शैवाल। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो उपस्थित हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए आवश्यक तत्व कौन है भाई? तो वह है कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस नामित है? तो कैल्शियम की आवश्यकता जो होती है किस लिए होती है? तो हड्डियों के विकास के लिए, खून के जमने के लिए और मांसपेशियों के कार्य करने के लिए। इनमें से सभी, मांसपेशियों का कार्य करना भी हो, खून का जमना भी हो और हड्डियों का विकास भी करना हो, ये कैल्शियम की आवश्यकता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा होती है आयरन की। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। लोहा आवश्यक है किसके लिए? हीमोग्लोबिन आरबीसी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। हीमोग्लोबिन के लिए भी, आरबीसी के निर्माण के लिए भी, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी। इसलिए जब भी टिक करिए तो सारा ऑप्शन पढ़िए। शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण करने के लिए। कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो पालक जो होगा लोहे का आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें बताना है लोहे का सर्वोत्तम स्रोत चारों में सेब होगा। सेब में भी लोहे का पाया जाता है। इसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो वो सेब है, वो हरी सब्जियां है, वो पालक है। किस युग में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं सम्मिलित? विटामिन ए वर्णनाद नहीं, यह आनुवंशिक रोग है। विटामिन के से रक्त का जमता है। स्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी होता है। स्कॉर्बिक एसिड से क्या होता है? स्कर्वी होता है। थायमिन जो है बेरी रोग होता है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित है? तो विटामिन और रोग के लिए कौन सम्मिलित है?
विटामिन ए जो है नहीं, विटामिन सी जो है ये सही है। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 को ही थायमिन कहा जाता है और बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जब भी हो तो लोहा की कमी से होगा। एनीमिया रोग जब भी हो तो लोहा की कमी से। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? सुनने। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है आपका लखनऊ या मैसूर में है। मैसूर में है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान? मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? एंट अमीबा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि किसके कारण होती है? नेत्रगोलक के छोटा होने से। नेत्रगोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि की बीमारी होती है। दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्रगोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा टेस्ट जो होती है एड्स की जांच करती है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? CDRI तो लखनऊ में। CDRI कहाँ है? लखनऊ में। CDRI कहाँ है? लखनऊ में। फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में कौन सा इंस्टीट्यूट? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं, यह विषाणु निम्नलिखित निरूपित करता है। किसे निरूपित करता है? H5N1। H5N1 जो होती है H5N1 यह बर्ड फ्लू उत्पन्न करती है। बर्ड फ्लू विषाणु उत्पन्न करती है H5N1 बर्ड फ्लू। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होते हैं? तो फ्लोराइड होते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होते हैं? फ्लोराइड होते हैं। खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा का रोग का विषाणु है। खसरा रोग का कारण क्या है? विषाणु। कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया को। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है? पैनक्रियाज का। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है? पैनक्रियाज का। मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो मियादी जो ज्वर होता है वायरस के कारण होता है, नहीं बल्कि जीवाणु का। मियादी जो बुखार होता है किसी कारण? जीवाणु के कारण। मियादी बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? तो एनाफिलिस एडिस इजिप्टी ने। हाँ।